साथियों प्रणाम। साथियों मैं सरदार क्लब में आया हुआ हूँ और यहाँ वॉक करने आता हूँ मॉर्निंग में। आप मानोगे नहीं, पिछले 10 दिन से जब से देश के प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा करी है कि आप तेल कम खर्च करो, विदेश घूमने मत जाओ, इवन खाने वाले तेल को भी कम खाओ और गोल्ड को खरीदो ही मत, तब से लेकर के अब तक में, और फिर उसके बाद में जो कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन ने जो घोषणा करी कि देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, पूरा देश अंदर से हिल चुका है, बिजनेस इकोनॉमी गड़बड़ा चुकी है। पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जिसको लेकर के इतने पैनिक होकर के मेरे भारत सरकार इतना पैनिक होकर के ये पैनिक घोषणा करी है, जिससे इकोनॉमिक गड़बड़ा गई है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। 2011 से 2014 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब क्रूड ऑयल की रेट करीब 100 रुपए से 112 रुपए तक थी। आज जो 120 रुपए पे इन्होंने इतना बवाल मचाया है, मैं कहना चाहता हूं कि 2011, 12, 13 में भी ये जो रेटें थी वो 100 रुपए से लेके 111 रुपए तक थी। तब हमारे यहाँ पर डीजल 40 रुपए से लेकर के 55 रुपए तक मिलता था और पेट्रोल करीब 60 से 70 रुपए पर लीटर मिलता था। और आपने जब पूरे के पूरे 5 साल में 2014 से लेकर 2025 तक क्रूड की रेटें आधी हो गई थी, 60 रुपए के आसपास थी, तब भी आपने रेटें लगातार बढ़ाते रहे और पेट्रोल डीजल की रेटें आपने करीब 100 रुपए लीटर के आसपास ले गए। तो मैं कहना चाहता हूं, जब आपने पूरे भारत के लोगों से इतना पैसा कमाया है, 10 साल में, तो आपने जिसको आप विषम परिस्थिति मानते हैं, आप उसको प्रॉपर वे में हैंडल करते और उसकी घोषणा करने से पहले 50 बार सोचते और कम से कम 3 महीने के लिए, मैं समझता हूं ये जो आया है, ये 4, 5, 6 महीने मान लीजिए, उसके लिए 5-6 महीने के लिए आपको कितना लॉस हो जाता। गरीब जनता रहती है, आप 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को आप अनाज फ्री देते हो, आप समझ सकते हो उनके मन में क्या गुजर रही होगी। मैं एक बिजनेसमैन के रूप में ये समझ सकता हूं कि हमेशा यहाँ कैंसिलेशन आ रहे हैं, लोगों के मन में सारी डील रुक चुकी है और जो कोई आदमी काम करना चाहता रुक चुका है। भारत की इकोनॉमी ठप हो चुकी है। मैं पहले से भी कहता आया हूं कि भारत के विदेश मंत्री जी है वो सही काम नहीं कर रहे हैं। मेरे भारतवासियों, आपसे मेरी अपील है कि जो चीज 111 रुपए में कांग्रेस के समय 60 रुपए प्रति लीटर मिलती थी, वो अब 120 रुपए में 100 रुपए लीटर क्यों मिल रही है? और इन्होंने कम से कम 10 साल तक ऐसा क्यों भारत को लूटा? वो पैसा कहां गया? और आज मैं तो भारत के विकास में लगाया होगा, तो भारत के विकास में लगे पैसे को अगर 3 महीने के लिए प्रॉपर यूज कर लेते तो आज भारत की इकोनॉमी बच जाती। लोगों में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन बच सकता था और भी अच्छे डिसीजन लिए जा सकते थे। ये मूर्खतापूर्ण डिसीजन है जिसकी मैं निंदा करता हूं। दुकान पे काम करने वाले की तरह साथियों, आज जो सोने का व्यापार करता है, जो टूरिज्म का व्यापार करता है और जो आपके इस तरीके से जो व्यापार करते हैं, वो तो करीब करीब बेरोजगार हो चुके हैं। और लास्ट में एक बात और शेयर करना चाहता हूँ साथियों, ये जो पूरी आप देख रहे हैं, आप वर्तमान में जो लड़ाइयाँ चल रही है ईरान और अमेरिका की, उसमें भारत जो पिछड़ता जा रहा है, भारत उसके बीच में आ गया है, उसका कारण हमारी सरकार की पॉलिसी है, हमारी सरकार की विदेश नीति है। आपको पता होगा कब से हमारा रशिया पार्टनर रहा है, हमारा अच्छी तरीके से दोस्त रहा है। हमने रशिया की दोस्ती को पिछले 10 साल में नकार दिया था। हमने विदेश नीति को प्रॉपर वे में हैंडल नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आज लड़ाई तो चल रही है वहां पे इजराइल और ईरान के बीच में, लड़ाई चल रही है अमेरिका ईरान के बीच में, और भारत पिसता जा रहा है। उसमें टोटली हमारी विदेश नीति की फेल्योर है। आज स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बम बरसा रहा था, तो पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं था, इवन नेपाल भी हमारे पक्ष में नहीं बोला। इसका जिम्मेवार कौन है? मेरे देशवासियों, राष्ट्रवादी देशवासियों, जरा सोचो समझो, नहीं तो लोकतंत्र हाथ से निकल जाएगा। धन्यवाद।